ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। योग दर्शन के पिछले व्याख्यान में जो विभूतियों का वर्णन किया गया कि निर्बीज समाधि में जो है वो जो निरोध अवस्था, चित्तवृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तब ये जो व्युत्थान के संस्कार हैं इनका निरोध हो जाता है और जो अन्य शुभ संस्कार हैं, निरोध के संस्कार हैं, उनका जो है उद्भव हो जाता है और वो निरंतर बने रहते हैं। और जिस धर्मी के तीनों परिणाम, जिनका परिणाम का विवरण दिया गया है, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम, ये जो है जिस धर्मी के ये तीनों परिणाम है इनका विवरण दिया गया, उस धर्मी का लक्षण बताते हुए महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं और यहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। योग दर्शन में जो है जो परिणाम और अवस्थाएं बताने के बाद उस धर्मी के विषय में बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शांतोदिता अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, कि जिस के धर्मी के ये तीनों परिणाम हैं वो धर्मी जो है शांत, उदित और अव्यपदेश धर्मों में जो एक तत्व निरंतर अनुगत रहता है वह धर्मी कहा जाता है। कि जो है जिसमें तीनों परिणाम, समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम होते हैं, वो जो है धर्मी का विवरण देते हुए जो है सूत्र आया है कि शांतोदिता अव्यपदेशम धर्मानुपाति धर्मी। शांत, उदित और अव्यपदेश धर्मों में जो एक तत्व निरंतर रहता है वह धर्मी है। कि मूल तत्व एक ही रहता है, कालक्रम से उसमें विभिन्न आकार उभरते रहते हैं। जैसे मिट्टी है और मिट्टी धूल जैसे है, उसमें पानी वानी मिलाकर मथकर ठोस बनाया जाता है तो पिंड हो जाता है, और उसमें फिर अव्यक्त हुआ घड़ा, घड़े के टूट जाने पर खपड़े उसके कल हो जाते। ये सब चूरा, पिंड, घड़ा, खिपड़ा एक दूसरे से भिन्न है। जब मिट्टी है तब चूरा, घड़ा, खिपड़ा नहीं है, पर मिट्टी तब भी है। जब घड़ा आकार अव्यक्त हो गया तब वह चूरा, पिंड, खिपड़ा नहीं है, पर मिट्टी तब भी है। इसी तरह घड़े के टूट जाने पर
तब भी वह मिट्टी है। इससे स्पष्ट होता है कि विविध आकार एक दूसरे से भिन्न है, विशेष है, मूल तत्व सब में समान होने से सामान्य है, विशेष धर्म है, सामान्य धर्मी है। मतलब जो धर्म है वो विशेष है, घड़े का उदाहरण देके समझाया गया। और सामान्य धर्मी, सामान्य मतलब जो मिट्टी है वो सामान्य धर्म है, वही धर्मी है। उसी से जो है वो घड़ा, खिपड़ा, पिंड ये सब बन जाता है। उस अनुगत धर्मी के धर्म 3 प्रकारों में समाविष्ट है, शांत, उदित और अव्यपदेश। ये तीनों यथाक्रम अतीत, वर्तमान और अनागत समझने चाहिए। कि अतीत और वर्तमान और अनागत धर्मी के जो धर्म अपना कार्य पूरा कर तिरोहित हो जाते हैं वे शांत अथवा अतीत कहे जाते हैं। जो आकार धर्म यानी प्रकट है, अपना कार्य कर रहा है, वह उदित अथवा वर्तमान कहा जाता है। और जो अभी आविर्भूत नहीं हुआ है, आगे होने वाला है, वह अव्यपदेश है अथवा अनागत है। जैसे मिट्टी जब पिंड के आकार में है तब चूरा आकार शांत है, अतीत है। पिंड उदित अथवा वर्तमान है। घड़ा, सकोरा आदि आकार अव्यपदेश अनागत है। यहाँ मिट्टी जो है जब मतलब जो है अपने पिंड के आकार में है, जब से उसको मिट्टी में पानी मिला के उसको गूंथ के रख लिया गया, तब चूरा जो है आकार, जो चूर्ण था मिट्टी का धूल, वो आकार शांत है यानी अतीत है। और जो पिंड बन गया वो वर्तमान है, उदित है। और जो आगे उसमें घड़ा, सकोरा, खिलौना कुछ भी जो बनेगा वो जो है अव्यपदेश से अनागत है। आगे प्रकट होने वाले आकार के विषय में निश्चित न कहे जाने के कारण अनागत के लिए जो है वो अव्यपदेश से पद का प्रयोग किया गया है। हाँ, कि आगे क्या आकार बनेगा इसको नहीं बताया जा सकता है, इसलिए उसको अव्यपदेश से। अतीत मतलब शांत मतलब अतीत, उदित मतलब वर्तमान। जैसे वर्तमान में वो मिट्टी का पिंड बना के रखा गया जल मिला के, तो वो जो मिट्टी जो चूरा था अब वो शांत हो गया, अतीत हो गया। और वर्तमान में जो मिट्टी का जो पिंड बना के रखा गया पानी मिलाकर, वो उदित भाव है। और जो आगे उससे घड़ा, सुराही आदि बनाए जाएंगे वो अव्यपदेश, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता क्या बनेगा इसका। तो ये जो है भविष्य में कितने कैसे आकार उभरेंगे ये कहना कठिन है, पर शक्ति रूप में वे सब आकार तत्व में विद्यमान रहते हैं, अभी अंतर्निहित है, इसलिए भविष्य के लिए उक्त पद का प्रयोग उपयुक्त हुआ है। जब घट आकार उभर आता है तो पिंड अतीत हो जाता है, घट वर्तमान है। घट के टूट फूट जाने पर खिपड़े आदि में जो अनागत थे उभर आए हैं, घट अतीत हो गया। इन तीनों अतीत, वर्तमान, अनागत धर्मों में जो तत्व बराबर अनुगत रहता है वह धर्मी है यानी मृतिका है। जिस तत्व से जो आकार पहले अव्यक्त हो चुके हैं इस समय प्रकट हुआ है तथा अन्य जितने आकार आगे प्रकट हो सकते हैं वे सब उस तत्व के धर्म हैं। एक एक धर्मी में अनेकानेक धर्म विद्यमान रहते हैं, वे यथावसर अपने अनुकूल निमित्तों के उपस्थित होने पर प्रकट होते रहते हैं। सामान्य धर्मी के अतिरिक्त ये विशेष धर्म भी अपने आगे आने वाले आकार धर्म के प्रति औपचारिक रूप में धर्मी बन जाते हैं। जैसे तन्मात्र अवस्था में तत्व अहंकार धर्मी के धर्म है, आगे यही तन्मात्र पृथ्वी परमाणु रूप से मृतिका के रूप में परिणित हुए। यहाँ तन्मात्र धर्मी हो गए, उनका तद
मृद रूप मृतिका रूप धर्म है, यही मृद रूप धर्मी हो जाता है। जब घट आदि धर्मों के रूप में परिणित होता है तब ये जो है यही उदित कहा जाता है। और मूल तत्व मृतिका वो सभी में विद्यमान है। हाँ, कि एक धर्मी में अनेका एक धर्मी का होना बताया गया, ये कैसे संभव। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्व हेतु, क्रम का अन्य अन्य होना परिणाम के अन्य अन्य होने में हेतु है, नहीं कारण है। कि जो है ये सब क्रम से होता है, ऐसे थोड़ी होगा कि धूल से एकदम घड़ा बन जाए, क्रम से होगा, क्रमानुसार सब चीज होती है। तो ये जो है साधारण रूप से जाना जाता है कि एक धर्मी का एक ही धर्म लक्षण अवस्था रूप परिणाम हो, क्योंकि एक धर्मी का एक ही परिणाम होना न्याय है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कारण से भिन्न भिन्न अनेक कार्य हो जाएं। ऐसी स्थिति में सूत्रकार ने बताया क्रम के भिन्न हो जाने से परिणाम में भेद हो जाता है। जैसे मिट्टी एक कारण है, उसके भिन्न भिन्न क्रम अनेक होते हैं। पहले चूरा है, उसमें पानी मिलाकर गीला किया और अच्छी तरह मथा, उसका गोला यानी पिंड बनाया, पिंड को चाक पर रखकर घड़ा बन गया, घड़े के टूट फूट जाने पर उसके खिपड़े ठीकर हो गए और फिर टूट कर घिस घिसा कर कालांतर में वो भी चूर्ण बन जाते हैं। उसके अनंतर अन्य क्रम चालू रहता है। इस प्रकार क्रम के भेद से एक ही मिट्टी कारण में भिन्न भिन्न अनेक परिणाम हुआ करते हैं। हाँ, कहीं पिंड गोला है तो कहीं जो है वो घड़ा बन गया, और फिर कहीं खपड़े मतलब उसके टुकड़े हो गए, खिपड़ा बन गया, फिर वो चूर्ण बन गया। इस प्रकार जो है एक ही धर्मी के अनेक जो है परिणाम हुआ करते हैं। एक परिणाम का किसी अन्य परिणाम के पीछे होना उसका क्रम है। हाँ, चूर्ण से गोला बनना, गोले से घड़ा बना, ये धर्म परिणाम का क्रम है। घड़े का अनागत भाव से वर्तमान भाव में आना, वर्तमान भाव से अतीत भाव में आना, यह लक्षण परिणाम का क्रम है। कोई भी व्यक्त पदार्थ अतीत हो जाने पर फिर उसके आगे कोई क्रम नहीं, क्योंकि जो व्यक्त अतीत हो गया वह फिर कभी उभरता नहीं है। अन्य रूप उभरते हैं, जो समान असमान धर्मी रहते हैं। अवस्था परिणाम क्रम इस प्रकार समझना चाहिए कि जो घड़ा अनागत भाव से वर्तमान भाव में आ गया है वह इस समय नया है, कालांतर में जाकर वह एक दिन पुराना और बहुत पुराना दिखाई देता है। यह इसका पुरानापन आज एक ही दिन में नहीं हो गया, प्रतिक्षण धीरे धीरे क्रमशः परिणित होते हुए पूर्ण रूप से पुराना हो गया है। यह अवस्था परिणाम का क्रम। हाँ, धर्म लक्षण अवस्था तीनों परिणाम एक क्रम से आते हैं। धर्म लक्षण परिणाम दोनों कभी कभी होते हैं। हाँ, यह अवस्था परिणाम प्रतिक्षण होता रहता है, पर इसका अनुभव नहीं होता। हाँ, हर समय परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसका अनुभव हम लोग नहीं कर पाते। जब बहुत समय बाद उसका अनुभव होता है। सुरक्षित रखी हुई भी वस्तु समय पाकर इतनी बोधी दुर्बल हो जाती कि हाथ का स्पर्श होते ही भुराने लगती। जैसे कोई मिट्टी ढेला हो, या ये जो घड़े वगैरह भी हैं 50 साल हो जाते हैं तो वो भुरभुराने लगते, क्यों? खत्म। तो ये जो है, हाँ, जिससे मकान बनता है ईंट का, फिर उसमें जो है वो झड़ने लगती है, ईंट झड़ने लगती है। हाँ, भले वो 50 साल बाद 100 साल बाद झड़ने लगती है। तो ये जो है इस प्रकार जीर्ण शीर्ण होना न तो आकस्मिक है और न किसी नियत काल में उभर आया, प्रत्युत जब से वह वस्तु वर्तमान में आई है तब से यह परिणाम उसमें प्रतिक्षण होना आरंभ हो जाता है। हाँ, एक दिन में भरभरा के थोड़े बढ़ जाती है, वो बराबर उसमें परिणाम होता रहता है। हाँ, बराबर धीरे धीरे वस्तु को छीण जीर्ण कर देता है। हाँ, बौद्ध दर्शन में जो है क्षणिक सिद्धांत, हाँ, क्षणवाद है बौद्ध दर्शन में
वो क्षणवाद और इसमें यही अंतर है कि बौद्ध दर्शन धर्मी को ही प्रत्यक्ष पंडित होता हुआ मानता है, पर यहाँ धर्मी विद्यमान रहता है, केवल उसकी अवस्था में परिणाम होता है। वह जब नया होता तब भी घट है, जब पुराना है तब भी, जब उसकी अवस्था भुराने तक पहुंच जाती है तब भी वो गड़ा ही रहता है। पर नएपन की दृढ़ता, कठोरता, स्थिरता आदि जो प्रारंभिक अवस्था थी वह अब नहीं रही। यह केवल अवस्था का परिणाम है, धर्मी का नहीं। जो मिट्टी है वो तो वैसे ही वैसी है। ऐसे ही वो धर्मी आत्मा है, ऐसे समझो। बाकी सब अवस्थाएं हैं, परिणाम है, धर्मी वैसे ही रहता है। तीनों परिणाम धर्म धर्मी का भेद स्वीकार करने पर अस्तित्व में आते हैं। वस्तुतः समस्त विकार एक प्रकृति धर्मी के धर्म है। मूल प्रकृति से यहाँ संकेत किया गया है कि समस्त विकार उस प्रकृति जो है धर्मी के धर्म है। व्यवहार के लिए इनका मानना आवश्यक है। धर्म लक्षण अवस्था परिणामों का विश्लेषण इसी आधार पर व्यवहार में आ पाता है। गत सूत्र की व्याख्या में ये कहा गया है, क्रम की परंपरा में धर्मी भी औपचारिक रूप से, धर्म भी औपचारिक रूप से धर्मी बन जाता है, तब क्रम भेद से परिणाम का भेद प्रकाश में आता है। भूत और इंद्रियों के स्त्रिविध परिणाम के प्रसंग में व्याख्याकार आचार्य ने चित्त के परिणाम भी बताए। चित्त के धर्म यानी परिणाम दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी परिदृष्ट और अपरिदृष्ट। जो वृत्ति रूप ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रज्ञा आदि देखे जाते हैं वे चित्त के धर्म परिणाम प्रत्यक्ष हैं, और जो परोक्ष हैं उनका पता अनुमान आदि से लगता है। उनकी संख्या आचार्यों ने 7 बताई है। वे हैं धर्म निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा और शक्ति। ये जो है ये अप्रत्यक्ष परोक्ष वृत्ति रूप ज्ञान। कि निरोध क्या है? वृत्तियों के निरोध से तात्पर्य यह है कि ये चित्त का परिणाम है। असंप्रज्ञात अवस्था में जहाँ समस्त वृत्तियों का निरोध होकर संस्कार मात्र शेष रहते हैं, चित्त के इस परिणाम को अस्मदादि पुरुष आगम प्रमाण अथवा अनुमान के द्वारा ही जान पाते हैं। और कौन उपाय है? और कोई उपाय ही नहीं, इसलिए यह परोक्ष परिणाम में गिना जाता है। धर्म पद से यहाँ अधर्म भी उपलक्षित होता है। धर्म अधर्म अर्थात पूर्ण अपूर्ण के आचरण अनुष्ठान काल में चित्त का इस रूप में परिणाम अनुमान आज से जाना जाता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके परिणाम से जाना जाता है। इसी प्रकार संस्कार रूप में परिणित चित्त का बोध स्मृति आदि से होता है। किसी का स्मरण होने पर निश्चय हो जाता है कि इस विशेष संस्कार रूप में चित्त का परिणाम हुआ, अन्यथा ये स्मरण नहीं हो पाता। ऐसे ही परिणाम चित्त त्रिगुणात्मक है और गुणों का स्वभाव चल है, चंचलम गुणवृत्तम, इसलिए चित्त का प्रत्यक्ष परिणाम होने का अनुमान होता है, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, अतः परोक्ष परिणाम में आ जाता है। यहाँ चित्त जो है वो बुद्धि अच्छा बुरा सोचती रहते, बराबर उसमें परिणाम होते रहते हैं, लेकिन वो दिखाई तो देते नहीं, इसलिए वो परोक्ष परिणाम। जीवन प्राणों को धारण करने का प्रयत्न विशेष जो चित्त के सहयोग से चलता रहता है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। इसका अनुमान श्वास प्रश्वास द्वारा किया जा सकता है कि जो प्राणों को धारण करने का विशेष प्रयत्न जो मनुष्य करता है वो भी दिखाई नहीं देता है, श्वास प्रश्वास से इसका पता अनुमान किया जाता है। चेष्टा, शरीर के विभिन्न प्रदेशों एवं इंद्रियों द्वारा जो कार्य होते हैं उनके साथ चित्त का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए चित्त में जो चेष्टा क्रिया होती है वह नितांत अप्रत्यक्ष रहती है, तो दिखाई नहीं पड़ती। उसका अनुमान जो है वो इंद्रिय एवं उन देह प्रदेशों के साथ संयोग होने से होता है। हिलडुल रहे हैं उससे अनुमान हो रहा है, और इस चेष्टा तो चित्त में ही होती है। शक्ति चित्त का एक शक्ति रूप परिणाम होता है जो प्रकट में होने कार्यों की सूक्ष्म अवस्था है, प्रकट में होने वाले स्थूल कार्यों में उनका अनुमान होता है। इस प्रकार ये 7 चित्त के परोक्ष परिणाम पुरातन आचार्यों ने जो है बताए।
योगी योग के इस स्तर पर पहुंच जाने पर संबद्ध समस्त साधनों को प्राप्त कर लेता है। उसके द्वारा जिसको जानना चाहे अथवा जिस अर्थ पर विजय प्राप्त करना चाहे उसी में संयम करने से योगी उसे जान लेता है। तो बराबर जो है उस परिणाम होते रहते हैं अथवा उस पर विजय प्राप्त कर लेता। शास्त्र में इस प्रकार की सिद्धि का नाम विभूति है। अब आगे इस पाद की समाप्ति तक इन विभूतियों का ही निरूपण किया जाएगा। समीप उपस्थित होने से त्रिविध परिणाम में संयम से क्या फल होता है अथवा क्या सिद्धि प्राप्त होती है कि सूत्रकार ने पहले यही बताया कि देखो सिद्धियां जो है विभूतियां शुरू हुई कि परिणाम तय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम, कि जो त्रिविध परिणाम निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम, इन त्रिविध परिणामों में संयम करने से अतीत अनागत यानी अतीत भूत और अनागत भविष्य का ज्ञान हो जाता है कि पीछे का भी उसको ज्ञान हो जाता है और आगे भविष्य में क्या होना है। क्योंकि वो अवस्था से संयम जब करता है तो वही अवस्थाएं आगे उसको बताती हैं। जो शांत उदित अव्यपदेश्यम उनका भी जो है उनके लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं पहले से ही। शांत मतलब जो हो चुका है, अतीत हो गया, तो जब वो धर्मी में संयम करता है उसके वर्तमान को देखकर तो उसके अतीत का भी ज्ञान हो जाता है और भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है कि वर्तमान जिसमें जो वस्तु है उसमें संयम करने से कि वो जो है पहले एक क्या था अतीत में और वर्तमान आगे भविष्य में क्या होगा, ये उसके चूंकि जो अवस्था परिणाम है वो उसमें संयम करने से ये ज्ञान हो जाता है। कि संयम इस शास्त्र का जो है एक परिभाषिक शब्द, इसे धारणा ध्यान समाधि, पहले मैंने कहा कि त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों योग के अंतरंग साधनों का बोध या ग्रहण होता है। कि गत सूत्रों में धर्म लक्षण अवस्था नाम से 3 परिणाम वस्तुओं में बताए गए। जब योगी किसी वस्तु के इन तीनों परिणामों को लक्ष्य कर उनमें संयम करता है, उनमें धारणा ध्यान समाधि लगाता है। संयम का मतलब धारणा ध्यान समाधि, कि वर्तमान में जैसा दिख रहा है अब उसकी अवस्थाओं में संयम किया, धारणा ध्यान समाधि लगाई। ये जो है कोई मनुष्य है मान लीजिए, अब वर्तमान में आपको दिखा, अब उसमें धारणा किया, उस पर जो है एक मन एकाग्र किया और फिर वो ध्यान में परिणित हो जाता है धारणा, और फिर वो समाधि में परिणित हो जाती है। समाधि में जो है वो जो अर्थ है उसका, यानी अतीत में क्या था आगे क्या होगा, ये सब उसको जो योगी को ज्ञान हो जाता है। कि अतीत अनागत और वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाता है उस संयम के प्रयोग से। संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि, ये सिद्ध हो जाने पर, सिद्ध हो जाने मतलब जैसे किसी में चित्त लगाया किसी वस्तु में, और चित्त लगाया मतलब मन एकाग्र किया, धारणा देश बंध चित्त से धारणा, कि जो है उस पे जो है चित्त लगाया, कोई बाह्य वस्तु हो या आंतरिक वस्तु हो, चित्त लगाया तो क्या होगा कि उस धारणा से उसका ध्यान लग जाता है। और ध्यान में वो वस्तु का स्वरूप अतीत में क्या था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होगा,
इसका ज्ञान योगी को हो जाता है। ऐसे ही जो महापुरुष हैं वो किसी मनुष्य को देखते ही जान लेते हैं कि क्या करके आया है और क्या करेगा। करके नहीं आया, जन्म जन्मांतरों का भी जान सकते हैं। तो ये जो है कि जो है परिणाम त्रय संयमात अतीतानागताम ज्ञानम। हाँ, परिणाम त्रय में संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। ऐसी विभूति जो है आ जाती है। हाँ, ऐसी विभूति आ जाती है। हाँ, क्यों कोई मनुष्य गया तुरंत पहचान लेते हैं क्या करेगा, क्या सोच रहा है, क्या करने आया है, जान लेते हैं। हाँ, अब कोई भक्ति भाव लेकर आया है, मुक्ति मोक्ष की कामना से आया है तो प्रसन्न हो जाते हैं, फिर इसको जो है त्याग कर देते हैं। हाँ, सांसारिक कामना से आया है तो परेशान है, उस पर भी दया कर देते हैं, लेकिन जान सब लेते हैं। हाँ, ऋग्वेद में वर्णन है इस चीज का। किन्नचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानसु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्ते। कि आत्मज्ञानी महान योगी, हाँ, जिन्होंने आत्मज्ञान को पा लिया है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिन्होंने उस अमृतत्व का, उस मोक्ष का जो है अवस्था प्राप्त कर ली है, उन महान ऋषियों, महान पुरुषों, महान योगियों, देवों का वर्णन है इसमें। किन्नचक्षसो, वो मनुष्य को भली भांत समझ लेते हैं, भली भांत देख लेते हैं। नचक्षसो, वो कोई भी मनुष्य उसके सामने आया उसको भली भांत देख लेते हैं। अनमिषन्तो, वो सर्वथा आलस्य रहित, तम से रहित महान योगी। अनिमिषन्तो, वो हमेशा जागृत रहते हैं, उनको कभी आलस्य निद्रा के वशीभूत नहीं होते। न चक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा, सर्वपूज्य। हाँ, जहां भी जाएंगे उनके प्रभाव को, उनकी महिमा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखो वहां महापुरुष हुए हैं। हाँ, जहां कोई सनातन को जानने वाला नहीं, वहां भी उनका सम्मान। स्वामी विवेकानंद को देख लो, राम तीर्थ को देख लो, पश्चिमी देशों में घूमे, वहां तो सनातनी बहुत नॉमिनल थे, लेकिन सबने उनका सम्मान किया, सबने जय जयकार की। सर्वपुत्र न चक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो। हाँ, थोड़ी बहुत तो दिव्यता हम लोगों में भी होती है। हाँ, थोड़ा भजन वजन किया, दिव्यता आ गई, लेकिन वो बृहद देवत्व को प्राप्त किए हुए, बृहद देवास, बृहद देवत्व को, यानी उनके दिव्यता चारों तरफ दिव्यता का घेरा लिए रहते हैं। हाँ, बहुत से तो महापुरुषों को आपने देखा होगा कि वो उनके एक आभा मंडल रहता है। देखो गुरु नानक के देखो आभा मंडल रहता है। इतने महान योगी है, कबीर को देखो आभा मंडल, शंकराचार्य को देखो आभा मंडल। तो बृहद देवासो, बृहद देवत्व को, दिव्यता को, तेज को धारण किए रहते हैं। न चक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद देवासो अमृतत्व मानस, उस अमृतत्व को जो प्राप्त किए हुए हैं, बृहद अमृतत्व को। ज्योतिर्थ, वो ज्योति के रथ पर सवार रहते हैं, यानी हमेशा सदैव उनके अंतर में वह ज्योति चलती रहती।
उसी का तो प्रकाश है, बाहर आभा मंडल के रूप में रहता है। ज्योतिर्था, ज्योति के रथ पर सवार रहते हैं। हाँ ये सीरियल देखे वो, उसमें को महात्मा पंडित जी को दिखाए, वो दिन में लालटेन लिए, अरे लालटेन थोड़े लिए घूमते हैं, लालटेन वो अंदर चल रही भाई। हाँ, और रथ शरीर है, इस रथ के अंदर वो लालटेन जल रही है, वो ज्योति रथ पर सवार है। अंदर, अंतर में वो प्रकाश बराबर चल रहा है, ज्योति रथा। कौन धोखा कर देगा उनको, कौन धोखा देगा? कि ज्योति रथा अहिमाया, कोई भी माया प्रपंच जाल उन पर असर नहीं कर सकता। अनागसो सर्वथा निष्पाप, कोई पाप कर्म उनसे नहीं हो सकता। ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणम, ऐसे महान लोग अपने दैवी स्वभाव में बसते सस्ते जन कल्याण के लिए इस संसार में वास करते हैं। न चक्षुषो अन्वंसन्तो अर्हणा, बृहद देवासो अमृतत्वमानस, ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणम बसते सस्ते। हाँ, ये महान योगी तो न चक्षुषो, हाँ, परिणाम त्रय में जो संयम करने से, हाँ, कोई मनुष्य वर्तमान में आया, देखा उन्होंने, और उसमें थोड़ा सा उन्होंने मन लगाया, क्योंकि वो संयमी है, उनका धारणा ध्यान सिद्ध है, वो उनको सेकंडों में धारणा ध्यान समाधि हो जाती है उनकी, सेकंडों में। तो परिणाम त्रय संयम मात अतीत अनागत ज्ञानम, उनको अतीत का और अनागत का कोई घटना हो, ये तो मनुष्य के बारे में का कोई घटना हो, हाँ, उस घटना का जो है वो पीछे क्यों हुई, किस कारण से हुई, उसका भी उनको ज्ञान फट से हो जाता है। आगे घटना कहाँ तक जाएगी, भविष्य में घटना क्या करेगी, ये भी उनको ज्ञान हो जाता है। हाँ, महान योगियों को ये कोई बातें बनाने का रट्टू तोता वाला ज्ञान थोड़ा ही है, इसको समाधि के लिए प्रयत्न करने पर ही ये बात समझ में भी आती है और इससे लाभ उठाया जा सकता है, विभूतियों को जो है प्राप्त किया जा सकता है। कि जो है विभूतियों में जो है स्टार्टिंग हुई कि धारणा ध्यान समाधि तीनों जो है जब सिद्ध हो जाते हैं तो संयम की अवस्था आती है, और उस संयम को तत्र भूमि से भी नहीं होगा, हाँ, चाहे जिस भूमि में उसका प्रयोग करो। जो है कोई चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे कोई प्राणी हो, सब इसी प्रकार वो जो है यहाँ तक अगर ठीक से संयम कर दिया तो पिछले जन्मों तक का हाल बता देंगे, पहले क्या थे आगे क्या थे। हाँ, और तमाम भाई उनके नकल पाखंडी वखंडी करके दुनिया को अपना ठग विद्या चलाते हैं। लेकिन ऐसा होता है, ये विभूतियां होती हैं। और कुछ करना थोड़े है, ये जितना आप सुन रहे हैं इसका एक ही उद्देश्य है कि आप जो है आसन मार के ध्यान करो, शिव शिव जपो, हाँ, भगवान भोलेनाथ की फोटो लगा लो, हाँ, साकार में भी पूजा करो, और वाणी से खूब शिव नाम का जाप करो। बार बार बता चुका हूं, शिव नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। फिर इन शास्त्रों का पढ़ना भी बहुत आनंददायी होगा, और ये समस्त लक्षण प्रकट होंगे। और ऐसे पढ़ोगे तो वाणी मात्र का ज्ञान रहेगा, वाग मात्रम नत चित्त तत्वस्थिते, कपिल मुनि लिखा है प्रथम अध्याय में ही कि वाणी मात्र का ज्ञान होगा, चित्त की स्थिति वैसी नहीं है, इसलिए जो है वो ज्ञान बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारे समस्त आख्यानों का एक ही उद्देश्य है, और मैं पहले कह चुका हूं, मैं सत्संग करता हूं, मैं कोई व्याख्याकार
या कोई विवेचक या कोई जो है मतलब वो शास्त्र मर्मज्ञ नहीं हूं। इन शास्त्रों को मैंने जैसा अपने आचार्य श्रीमान देव के दया से समझा, उस माध्यम से मैं सत्संग करने का प्रयत्न करता। और उस सत्संग का एक ही उद्देश्य है कि आप सब भरमजाल से जो दर्जनों फोटो लगा रखी हैं, एक फोटो लगाओ भगवान भोलेनाथ, और एकाग्र होकर उपासना करो। हाँ, शिव को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। समस्त शास्त्र, समस्त वेद ज्ञान इन्हीं में समाहित। अब चाहे जितना पढ़ो, अगर भजन ध्यान नहीं किया तो फिर वो भोग वृत्ति का कारण बनेगी। भोग वृत्ति कहाँ ले जाएगी इसका कोई पता नहीं। जो आनंद की अभिलाषा है तो भजन ध्यान करो, कठोरता से करो। कठोरता से भजन ध्यान करो। हाँ, और इसी के साथ आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री